हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो है कोर 11th का फेमिनिज्म का आप लोगों का एग्जाम हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे द्वारा जो गैस किया गया था क्वेश्चन, वो लगभग आप लोगों को 95% जो है टैली किया है। और परसों जो होने वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए मैं भी गाइड करूंगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वही स्क्रीन पर अभी सेम है हमारा। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन क्वेश्चन आया है, मैं चेंज बिल्कुल नहीं किया हूं और आप लोग देख भी सकते हैं। और आज हम लोग कोर 12th के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम जो सुनने में जो आ रहा है वो आ रहा है कि यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। तो लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग पहले से ध्यान भी नहीं देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को ये भी मालूम नहीं रहता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो कल मैं थोड़ा सा रिव्यू में करवा देता हूं। और एक चीज और है, जो बच्चे लोग जो है मेरा बनाया हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, जो हमारा प्ले स्टोर पर है, जो हमारा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है मात्र 49 रुपीज में, अगर आप उसको नहीं लिए हैं तो इससे आप इससे बड़ा मूर्ख आप नहीं हो सकते हैं, समझिए ना। क्योंकि आपका जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सारा उसी से है डियर स्टूडेंट। आपका 10 में 10 क्वेश्चन सारा उसी से है। तो आपका अभी 3 पेपर्स आपके हैंड में है, तो आप लोग अभी 49 रुपीज में उसको आप परचेज कर सकते हैं। आपका मात्र हाफ प्लेट चाउमीन का दाम लगेगा। और आपका एक अभी गलती हो जाता है तो कैसा लगता है, एकदम पूरा लग रहा है कि क्या लूट गया है। और वही जिसका अभी बहुत सारा मेरा विद्यार्थी लोग जो है बोला सर 10 में 10 करके आए हैं, 10 में 9 करके आए हैं, 10 में 8 के लगा करके आए हैं, तो उन लोगों का मन गदगद है, समझिए ना। अच्छा मार्क्स आएगा, मोर देन 80%, 90% मार्क्स आएगा, समझिए ना। तो देखिए थोड़ा सा हम रिव्यू कराना चाहते हैं कि कौन क्वेश्चन आया था। देखिए आपका लॉन्ग में है ना, तो यहां पर पहले थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग चलते हैं। ये देखिए आपका वेस्ट फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म का आपका जो है फेमिनिज्म मूवमेंट इन आपका इंडिया एक आया था डियर स्टूडेंट्स ये। और एक डिस्कस हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंग्लैंड एंड वेस्ट, इंग्लैंड एंड वेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, तो वेस्ट फेमिनिज्म। और मजे की बात क्या है इसमें कि आपका दोनों कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछ दिया था कि आपका डिस्कस दी फेमिनिज्म, हाउ फेमिनिज्म, इंडियन फेमिनिज्म इज डिफर फ्रॉम दी वेस्ट फेमिनिज्म। तो 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, उससे 3 क्वेश्चन हो गया। आपको 4 क्वेश्चन ही लिखना था। मैंने बताया था कि शॉर्ट वाला जो है कभी लॉन्ग में पूछ देता है। और ये मेरा पहला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक फेमिनिज्म, जो आप लोगों को आया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आपका पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, समझिए ना, ये आपका ये आया हुआ है। आप इसके बाद हम लोगों को तो 2 क्वेश्चन उधर से लिखे, 2 क्वेश्चन इधर, 4 क्वेश्चन हम लोगों को करना ही था। और बाकी एक लॉन्ग में आप हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बुक में आ जाते हैं। तो बुक में एज यूजुअली जैसा मैंने लिखाया था आप लोगों को दिया था वैसे ही सेटर ने सेट किया था, समझिए ना। बहुत लोगों को लगता होगा कि सर क्वेश्चन ही आउट हो गया है, समझिए ना। तो आप लोग केस भी कर सकते हैं, जैसे अभी सीजीएल पर होने जा रहा है, सीबीआई जांच, समझिए। देखिए आपका डिस्कस दी थीम्स ऑफ द फास्टिंग फेस्ट एंड जस्टिफाई इट्स टाइटल, ये आपका था कि नहीं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपका यूनिट 4 में जो है हमारा क्वेश्चन है, एकदम 2 क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखिए आपका डिस्कस दी थीम्स और सेंट्रल इश्यूज, देखिए ये 16 का जो है एकदम सेंट्रल इश्यूज एज यूजुअली वैसे ही क्वेश्चन रख दिया है डियर स्टूडेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सारा चीज आ जा रहा है, तो इससे और बड़ी क्या हो सकती है। उसके बाद मैंने दिया था 16 में कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ सुला। अब स्केच द कैरेक्टर ऑफ सुला एज ए ट्रेजिक कैरेक्टर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग पेपर 12th में जो बता रहे हैं मिस नहीं कीजिएगा।
और एप्लीकेशन पर जो है जा करके जो है जरूर आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वो कोर्स को 49 रुपीज में है, उसको आप जरूर परचेज कर। तो आइए अब हम लोग 12th पेपर की ओर चलेंगे, समझिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ब्रिटिश पेपर कोर 12th की बात करेंगे डियर स्टूडेंट। ये कोर 12th में इसका पेपर का नाम ही है हमारा, ये इसमें कि आपका ब्रिटिश लिटरेचर 20th सेंचुरी। तो इसमें घबराना नहीं है, समझिए ना। पहला कहता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपका कहता है द इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन इंग्लिश लिटरेचर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये आप लोगों को पढ़ करके जाना है। अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो मेरा प्ले स्टोर पर है, अभी तुरंत का तुरंत अपलोड कीजिए और पढ़िए, समझिए ना। दूसरा क्वेश्चन मेन ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पोएट्री। ये मॉडर्न पोएट्री जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, मॉडर्न पोएट्री वाला तो आपका और कहता है इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन पोएट्री और द पोएट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर। ये क्वेश्चन जो है मतलब कि आपका मास्टर क्वेश्चन बताया गया डियर स्टूडेंट। इसमें 3-4 आपका आंसर है और इसमें 3-4 क्वेश्चन है, ये आपका आने वाला है, समझिए ना। मॉडर्न पोएट्री पूछे, वार पोएट्री पूछे, इमेजिस्ट मूवमेंट पूछे, एक लेफ्टिक मूवमेंट पूछे, ये आपको पूछेगा ही। और वार पोएट्री ये क्वेश्चन एकदम पूरा 100% करके आप लोगों को जाना ही है, समझिए ना। मेन ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पोएट्री है ना। तो मॉडर्न पोएट्री में न्यू मेटाफिजिकल पोएट्री वगैरह भी आ जाता है, टी.एस. इलियट वगैरह भी आ जाएंगे। अब उसके बाद फिर हमारा अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है आपका इसमें थर्ड में व्हाट डू यू नो अबाउट द राइज ऑफ द प्रॉब्लम प्ले। ये प्रॉब्लम प्ले जो है एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रॉब्लम प्ले जो है ना वो आपका 20th सेंचुरी का एक न्यू आपका जानरा था, जो आपका जीबी शॉ और गोल्सवर्दी के द्वारा काफी पॉपुलराइज किया। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आप लिखने लायक हो जाइएगा। 10 क्वेश्चन मतलब कि आपका 2-4 क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि 10 क्वेश्चन आप पढ़ करके जाइए और उसको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। और द ड्रामा ऑफ आइडियाज, ये ड्रामा ऑफ आइडिया पूछे या तो आपका द सीरियस ड्रामा पूछे या तो प्रॉब्लम प्ले पूछे, एक ही चीज होता है। या तो 20th सेंचुरी ड्रामा पूछे, एक ही चीज आपको लिखना है। अब रह गया वो आप शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, वो हो गया उधर में 3 क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल नॉवेल भी कहते हैं, एकदम गड़बड़ाइएगा नहीं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का दूसरा नाम साइकोलॉजिकल नॉवेल भी है, समझिए। ये सेमेस्टर 1 का है। अगर आप लोगों के पास आंसर नहीं होगा तो ये आपका एप्लीकेशन पर आंसर है, नहीं तो आप लोग जो है और किसी माध्यम से इसको पढ़ाई कर सकते हैं। इसी को साइकोलॉजिकल नॉवेल कहते हैं। उसके बाद हमारा ये अब्सर्ड ड्रामा आ गया, समझिए ना। तो ये अब्सर्ड ड्रामा भी आप लोग जो है पढ़े होंगे, समझिए ना, सेमेस्टर 1 का है ये। और फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज ए ड्रामाटिस्ट, ये जो है जीबी शॉ एज ए ड्रामाटिस्ट, ये सारा करवाया गया है, आप लोगों को लिखवाया गया है, कोई डोंट वरी। टी.एस. इलियट एज ए ड्रामेटिक तो मॉडर्न पोएट, ये भी आप लोग एक बार रीडिंग करके चले जाइएगा। ये सब रटने का कोई काम नहीं है, रटना नहीं है, आप लोग पढ़ करके जाइएगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है आपका 7-8 हो रहा है, तो आपका 40 नंबर का है और 4 क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग 7-8 नहीं करके जाइएगा तो क्या लिखिएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं है कि सर आप जो है वही बता दीजिए, ब्रह्मा का लकीर बता दीजिए कि वही आएगा, तो वैसा नहीं, वैसा बुक्स में है। बुक्स में मैं जो लकीर खींच दिया वो आएगा, समझिए ना। अभी हम जा रहे हैं उसको बताने के लिए, अब जो आएगा एकदम 100%। आप पहले जो है मतलब कि क्वेश्चन मिलते भी आप लिख सकते हैं। देखिए यूनिट 2 में एग्जामिन द थीम्स ऑफ पिग्मिलियन एंड द जस्टिफाइड द टाइटल, या तो पिग्मिलियन एज ए रोमांटिक कॉमेडी, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका।
ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, समझिए ना। हार्ट ऑफ द मैटर मैं नहीं पढ़ाता हूँ, हार्ट ऑफ द मैटर के बदले मैं पिग्मिलियन पढ़ाता हूँ। हमारे स्टूडेंट लोग सब पिग्मिलियन किए होंगे, है ना। अगर जो हार्ट ऑफ द मैटर का करके गए होंगे तो वो आप केवल समरी आप करके चले जाइए। ये हो गया रस्केज द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर हिगिंस। तो 2 में 1 आपका जो है आने वाला है, तो दोनों आप उसको सीरियसली से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर भी एप्लीकेशन पर आपका डाल दिया गया है। अब यूनिट 3 में राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जेलफर्ड प्रूफ्रॉक। इसमें लव सॉन्ग ऑफ जेलफर्ड प्रूफ्रॉक में एक ही क्वेश्चन करके जाना है, समझिए ना। एक ही क्वेश्चन करके जाना है। दी विल्ड स्वान और कुलेन मत करके जाइए, एक करके जाइए और उसको लिख करके आइए, समझिए ना। तो ये यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 से आपको 2 ही क्वेश्चन लिखना है, एक यूनिट को आपको छोड़ देना है, समझिए ना। अगर आप लोग और बताते हैं, देखिए डिस्कस टीएस इलियट एज ए क्रिटिक विथ रेफरेंस टू आपका ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट है ना। ये ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट का ही है टीएस इलियट का। और कहता है डिस्कस टीएस इलियट्स इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री एंड विच टीएस इलियट गिव्स द ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, है ना। ये क्वेश्चन एकदम 100% आ रहा है आप लोगों का, ये एकदम रट जाना है इसको, समझिए ना। ये वाला क्वेश्चन आएगा, समझिए ना। कल हम आप लोगों को परसों जिस समय आंसर हम जारी करेंगे तो आपको बताएंगे, समझिए ना कैसे आया। ये टीएस इलियट वाला फिक्स है एक ठो, और एक चाहिएगा तो पिग्मिलियन वाला लिख लीजिए, या तो लव सॉन्ग ऑफ जेलफर्ड प्रूफ्रॉक लिख लीजिए, समझिए ना। और इतना से आपका बाहर नहीं आने वाला है डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा जो है ये है, अब आप लोगों का जो एमसीक्यू है उसको एक बार आप लोग गलती से ही सही, लेकिन उसको जरूर पढ़ करके जाइए, समझिए ना। क्योंकि सारा आपका उसी से आता है। आप लोग चंद पैसा मतलब कि 50 रुपया तक खर्चा नहीं करना चाहते हो और 50 लाख का नौकरी करना चाहते हो, समझिए ना। हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे हो पाएगा, समझिए ना। तो देहात में कहावत है ना, जितने ही गुड़ दोगे उतना ही मीठा होता है, तो वो भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, समझिए ना। तो आप लोग फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और फिर हम बोलते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट लोग कल फोन करके परेशान किया था, सर क्वेश्चन छूट गया, वो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिख पाए। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन को जो है ना, पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको शॉर्ट क्वेश्चन सबका टाइमिंग आप डिवाइड कर लीजिए कि हमको इतना में लिखना है, इतना है। और क्वेश्चन जो है, यू नेवर लीव योर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। और एग्जामिनेशन हॉल में जो है क्वेश्चन को नहीं छोड़िए। और एक और मैंने शिकायत सुना है कि सर प्रोफेसर लोग लेट से कॉपी देते हैं और फिर जल्दी ले लेते हैं, ऐसा कदापि नहीं करने दें। आप बोले कि नहीं सर मैं घड़ी से मतलब कि आपका पेपर दे रहे हैं, आप मैं घड़ी से आपको दूंगा, 3 आवर्स हमको लिखने दिया जाए, समझिए ना। तो 2-4 लोग मिल करके आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, कैसे दे देगा वो कॉपी, कैसे आपका छीन लेगा, समझिए ना। ऐसा आपका कदापि नहीं करने दें उन लोगों को। और ये आप लोगों का बी बोल्ड एंड बी करेजियस एंड डू मिरेकल एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और फिर आप लोगों को आंसर के साथ मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिर नेचर एंड लिटरेचर में। दैट्स ऑल।